गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को सुनहरी धूप से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले भाग में हम लोगों ने ये कहानी जो थी हेलन केलर जी के बारे में, ये हम लोगों ने पूरी पढ़ ली थी। और हमें क्या पता चला था इस कहानी को पढ़ के कि यदि हम किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें ये काम करना है, तो हम अपनी कमजोरियों पे ज़रूर विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज आपका अभ्यास कराते हैं। बच्चों, ये देखिए आपका अभ्यास में पहले क्या है, शब्दार्थ। विषम मतलब होता है कठिन। इच्छा शक्ति मतलब किसी काम को मन के अनुकूल करने की शक्ति। परास्त करना मतलब हराना। दृष्टिहीन मतलब जो देख नहीं सकता। क्षीण मतलब कमज़ोर। भ्रमण मतलब घूमना। बदौलत मतलब के कारण। संबल मतलब सहारा। अपंगता मतलब विकलांगता। अनूठी मतलब अद्भुत। बधिर मतलब जो सुन नहीं सकता। अनुरोध आग्रह निवेदन। स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर। ध्वस्त मतलब बर्बाद नष्ट। ठीक है बच्चों, तो आपको ये शब्दार्थ याद करने हैं। सही शब्द पर सही का निशान लगाओ। हेलन की पहली गुरु कौन थी गुरु बच्चों? पहली उनकी माँ। तो आप माँ पे सही का निशान लगाइए। हेलन केलर ने किस लिपि में अनुवाद किया? किस लिपि में किया था उन्होंने? ब्रेल लिपि में। तो आप ब्रेल लिपि पे सही का निशान लगाइए। हेलन की माँ ने समाचार पत्र में किस संस्था के बारे में पढ़ा? किस संस्था के बारे में? परिकिन्स संस्था। हेलन केलर ने कितनी बार विश्व भ्रमण किया? 6 बार। 6 बार पे आप सही का निशान लगाइए। हेलन केलर को किसका शौक था बच्चों? घुड़सवारी का। तो यहाँ आप सही का निशान लगाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। हेलन केलर के माता पिता का क्या नाम था? हेलन केलर के माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। ठीक है बच्चों। हेलन के पिता क्या करते थे? हेलन के पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक के पद पे काम करते थे। ठीक है। हेलन केलर का जन्म कब हुआ? हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में हुआ। जन्म के समय हेलन कैसी बच्ची थी? जन्म के समय हेलन एक स्वस्थ बच्ची थी। कैसी बच्ची थी बच्चों? स्वस्थ। बुखार ने बच्ची को क्या बना दिया? बुखार ने बच्ची को दृष्टिहीन एवं बधिर बना दिया। ठीक है बच्चों, ये देखिए लिखित प्रश्न। शारीरिक अपंगता को कैसे परास्त किया जा सकता है? शारीरिक अपंगता को दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे और आत्मविश्वास से परास्त किया जा सकता है। हेलन केलर ने चाय पार्टी में लोगों को क्या समझाया? हेलन केलर ने चाय पार्टी में लोगों को विकलांग मनुष्यों की मदद करने के बारे में समझाया, जिसके कारण बहुत सी धनराशि एकत्र हो गई। एनीस, हेलन के बचपन के सबसे कठिन दिन कौन से थे? बुखार ने हेलन को क्या कर दिया था? दृष्टिहीन और बधिर बना दिया था। माता पिता से बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। और हेलन के ये बच्चों बचपन के सबसे कठिन दिन थे। एनी सुलिवन ने हेलन को कैसे प्रशिक्षित किया? एनी सुलिवन ने हेलन को बड़े ही धैर्य, प्रेम एवं लगन के साथ प्रशिक्षित किया। हेलन ने उनकी ज़िंदगी में उमंग व उत्साह का भी संचार किया था ना बच्चों। हेलन के किन शब्दों से पता चलता है कि वे हार न मानने वाली महिला थी? हेलन के किस शब्दों से पता चलता है बच्चों कि वो विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी से आबाद हो सकता है। हेलन के इस वाक्य शब्दों से पता चलता है कि वह हार मानने वाली महिला नहीं थी। दृढ़ निश्चयी व स्वावलंबी होना क्यों जरूरी है?
क्यों ज़रूरी है बच्चों? इसलिए क्योंकि हम विषम परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं तथा दूसरों के लिए भी उदाहरण बन सकते हैं। कुछ लोग अन्य लोगों के लिए आदर्श कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? जो लोग विषम परिस्थितियों में अपना संबल बनाए रखते हैं और असंभव को संभव कर दिखाते हैं, वही लोग दूसरों के लिए आदर्श बन पाते हैं। ठीक है बच्चों? ये देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें परसर्ग कहते हैं, जैसे ने, को, से, के, लिए, से, का, के, की, में, पर, हे, अरे आदि। ये सब शब्द जो लिखे हुए बच्चों क्या है? परसर्ग। ठीक है, आइए इन परसर्गों को जोड़ के आपको ये वाक्य पूरा करने हैं। सही परसर्ग भरकर वाक्य को पूरा करो। ठीक है, जैसे हेलन परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। हेलन ने चाय पार्टी का आयोजन किया। ठीक है, एनी ने हेलन को प्रशिक्षित किया। ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। हेलन की संरक्षिका एनी सुलिवन बनी। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। तो ये जो आपके वाक्य जिस परसर्ग से लिखे गए हैं बच्चों, इनसे वाक्य सही परसर्ग लिखने पे ही वाक्य सही लगेंगे आपको और वाक्य पूरे बनेंगे। ठीक है, उदाहरण र के रूप वाले 3 अन्य शब्द लिखो, जैसे नज़र, बधिर, डगर, मगर, इधर। ठीक, वर्ष और धैर्य लिखा हुआ है। अब इसी तरह आपको लिखना है सर्प, फिर लिखना है सूर्य, फिर लिखना है कर्म। ठीक है, अब यहाँ प्रतिक्रिया प्रेम, तो आप क्या लिखेंगे? प्रश्न, प्रकाश, प्रकार। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ट्रक, ड्रम, तो अब राष्ट्र, ट्रॉम, ट्रेन। आइए, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उनमें परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्रोध शब्द ई प्रत्यय, तो क्या हो गया? क्रोधी। ई लगाया तो क्या हो गया बच्चों? क्रोधी। अब देखिए, प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। जैसे लिखा है आवट लिख गया, तो क्या नए शब्द बना? लिखावट। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व। कहानीकार, कहानीकार। मूलिक लिखा है बच्चों, तो मूलिक नहीं लिखेंगे आप, मौलिक लिखेंगे। ठीक है, मौलिक। गुणवती, तो गुणवती हो गया जोड़ने पे। बुद्धिमान, बुद्धिमान। लेखक लिखा है तो लेखक। पढ़ाकू, तो पढ़ाकू। ठीक है, इस तरह आपको प्रत्यय लगाकर शब्द जोड़कर लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा का कौन सा भेद है? जैसे हेलन अमेरिका, तो कौन सा भेद है बच्चों? व्यक्तिवाचक, आप यहाँ सही का निशान लगाइए। व्याकुलता, उलझन, तो व्याकुलता उलझन किस में जा रहा है? आपके भाववाचक संज्ञा में, तो भाववाचक में। अखबार गुरु किस पे जा रहा है? जातिवाचक पे, तो जातिवाचक संज्ञा। कैथरीन एनी व्यक्तिवाचक पे। मातृत्व अहंकार भाववाचक पे। ठीक है बच्चों, तो आप इस पाठ को अच्छे से याद कीजिए और अपने अभ्यास को पूरा भी कीजिए।